ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट आज नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने और वजूखाने से मछलियां हटाने की अर्जी पर सुनाएगा फैसला। पार्श्व भाग में श्रृंगार गौरी के वहां पे मलबा जमा है, उससे मुक्ति के लिए मुक्त करके वहां पे उसका सर्वेक्षण कराया जाए। और दूसरा नंदी महाराज के पास एक द्वार है, उस वहाँ पे भी और मलबा ढेर सारा पड़ा हुआ है, उनको हटा के इसकी कार्रवाई एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण कराने का निवेदन किया गया था। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता सीता, मंजू और रेखा पाठक ने शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार को तोड़ने की मांग की है। पश्चिमी दीवार के पीछे की चट्टान और मलबे को हटाकर सर्वे कराने की अपील भी की है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। वाराणसी कोर्ट में सरकारी वकील ने ज्ञानवापी केस में एक और याचिका की दाखिल। नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, वजूखाना और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग की। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। अजय मिश्रा ने कहा, कोई पक्षपात नहीं किया, मैं राजनीति का शिकार हुआ। मिश्रा को हटाने की क्या वजह थी? अब वो माननीय न्यायालय किन्हीं कारणों से असंतुष्ट लग रहा है। सर, आपको कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया? पिछली बार जब मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी तब तो ऐसा हुआ नहीं, आज ऐसा क्यों कोर्ट ने किया? सर, वो तो विशाल जी बताएंगे, उन्होंने कहा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत मिली। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का सबसे पहले दावा करने वाले सोहनलाल आर्य के एबीपी न्यूज पर कई बड़े खुलासे। कहा, तहखाने की दीवार पर संस्कृत के श्लोक दिखे, दीवार पर हाल फिलहाल में पेंट लगाने और तोड़फोड़ का भी दावा। हमने एक वाद आज जो दाखिल किया गया उसमें यह है कि ऊपर का दीवार नीचे का भी दीवार इसको तोड़ा जाए, जिससे विश्व जो है शिवलिंग का एक स्थिति स्पष्ट हो सके। और 1996 के सर्वे में भी वादी रहे विजय शंकर रस्तोगी ने एएसआई से सर्वे कराने की मांग की। कहा, ज्ञानवापी मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। वहाँ मंदिर ही था, मंदिर ही है, तो इसकी धार्मिक स्थिति में परिवर्तन कभी नहीं हुआ, इसलिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अब सीआरपीएफ के साथ ही यूपी पुलिस भी तैनात। 3 से 4 पुलिसकर्मी मस्जिद के मुख्य हिस्से और 7 से 8 पुलिसकर्मी वजूखाने के चारों तरफ मुस्तैद। ज्ञानवापी विवाद पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने तब तक शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। नमाज और वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील की दलील। कहा, वजू किए बिना नमाज अदा नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, अगर शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण जरूरी, लेकिन अभी नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि निचली अदालत का मामला है, अब निचली अदालत में निचली अदालत के स्तर पे आप उसको सुलझाओ। ये बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और हमें यही उम्मीद थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक की। करीब 12 सदस्यों ने आगे की रणनीति पर मंथन किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा, सुप्रीम कोर्ट मामले पर रोक लगाए, देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, सर्वे गलत है। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वीएचपी नेता आलोक कुमार ने किया स्वागत। कहा, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाव एक ही है। हरिद्वार की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा पर भी बात होगी। उस आदेश को सुस्थिर रखा है। उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि उस स्थान की सब प्रकार से सुरक्षा की जाएगी।
ज्ञानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है, उसी पर काम हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद का विवादित स्थल सील करने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। कुतुब मीनार मस्जिद में पूजा की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में 24 मई को होगी सुनवाई। हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाने का दावा किया गया है। दूसरे राज्यों में भी फैला मस्जिद मंदिर विवाद। कर्नाटक में जामा मस्जिद में पूजा करने की मांग की गई। टीपू सुल्तान के दौर में हनुमान मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा अभी मस्जिद की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की। पहली बार यात्रियों का 5 लाख का बीमा, 6000 फीट से ऊपर अस्पताल बनाने के निर्देश। जम्मू में गैर कानूनी लाउडस्पीकर पर बैन लगाने को लेकर जम्मू नगर निगम में प्रस्ताव पास। कांग्रेस पार्षदों का वेल में पहुंचकर भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मुंबई पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग की है। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले की आज ठाणे सेशंस कोर्ट में पेशी खत्म हो रही है। पुलिस रिमांड। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की आज दिल्ली पुलिस के सामने पेशी। एक लड़की ने रेप का लगाया है आरोप, उसी के बारे में होगी पूछताछ। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र को देना है नोटिस का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में टाटा सारस मिस्त्री विवाद में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। सारस मिस्त्री की तरफ से अर्जी दी गई है। पिछले साल कोर्ट ने मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाने के बोर्ड के फैसले को सही माना था। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी केस में ईडी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दिल्ली में नहीं, कोलकाता में हो अभिषेक और रुजिरा बनर्जी से पूछताछ। यूपी के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावर को अब 3 महीने बाद गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी। डिमोलिशन एजेंसी ने मांगा था समय। यूपी के श्रावस्ती से बीजेपी विधायक रामफेरन की खतरे में। विधायक की संपत्ति की गलत जानकारी देने के आरोप में कोर्ट ने तलब किया। 25 से ज्यादा आपराधिक केसेस भी हैं दर्ज। एसपी नेता ने याचिका की है दाखिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन और शेल कंपनी मामले पर हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। ईडी ने दस्तावेज जमा किए। कोर्ट का मनरेगा से जुड़ी 16 एफआईआर की डिटेल पेश करने का निर्देश। और अब देख लीजिए राजनीति की खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब में 23 किसान संगठनों ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में प्रवेश से रोकने पर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर धरने पर बैठे किसान। कहा 11 मांगे पूरी होने तक विरोध रहेगा जारी। सरकारों की जो नलायकी है उसके कारण ये सारा जो हो रहा है। जो आज सीएम साहब ने बात करनी थी किसान जथेबंदियों से, उससे पहले वो दिल्ली चले गए। जैसे दिल्ली गए थे पहले 26 नवंबर को, वही काम आज पहला दिन है। यहाँ पे सारे जो हमारे किसान भाई आए उनके लिए लंगर की सेवा कर रहे हैं, चाय वगैरह जो भी है। प्रदर्शन करने पर किसान संगठनों पर बरसे सीएम भगवंत मान। बोले बात करने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन धरना सिर्फ इसके लिए नहीं होना चाहिए कि धरना देना है। हरियाणा के करनाल में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक। 7 से 8 राज्यों से किसानों के आने की उम्मीद है।
बिहार में जातीय जनगणना पर बीजेपी ने साफ की मंशा। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार, पार्टी ने कभी जनगणना का नहीं किया विरोध। लेकिन मित्रों, जब केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार स्वतंत्र है, तो हम कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रहे। आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बीच में छोड़कर निकले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कुछ नेताओं ने जताई आपत्ति। सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप को देखकर मीटिंग से बाहर निकले। जल संकट को लेकर दिल्ली हरियाणा में जुबानी जंग। सत्येंद्र जैन ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा को बताया जिम्मेदार। सीएम खट्टर ने कहा, झूठ ना बोले, हम दे रहे हैं पूरा पानी। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है जारी। आज सुल्तानपुर इलाके में बुलडोजर चलेगा। नॉर्थ एमसीडी ने 400 पुलिसकर्मी मांगे। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। नॉर्थ एमसीडी के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात आई सामने। 27 लोगों की गई थी जान। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बारे में इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी पर भारत सरकार का कड़ा ऐतराज। कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का है और उसके परिसीमन पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा ना फैलाए। देश के लिए एक राहत की खबर। घट रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 1221 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत। रिकवरी रेट पहुंचा 98% के पार। और अब देख लीजिए अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ खबरें। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। 5G टेस्ट बेड लॉन्च करने के बाद कहा, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में नया कदम। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के शेयर्स की कमजोर लिस्टिंग। लिस्ट होते ही निवेशकों को नुकसान। NSE में 8.11% गिरकर 872 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, तो वहीं BSE में 867 पर लिस्ट हुआ। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर पहुंची। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई में लगी आग। देश महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से है परेशान, लेकिन तेल कंपनी इंडियन ऑयल को हुआ 24,184 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा। जयपुर के एक सर्राफा व्यापारी ने करोड़ों की दौलत को त्याग कर चुना संन्यास का रास्ता। अपने 11 साल के बेटे और पत्नी के साथ लेंगे जैन दीक्षा। 11 करोड़ की संपत्ति गौशाला और सामाजिक कार्यों के लिए दान की। भीषण गर्मी में बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए रेलवे की एक बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ में कोयला सप्लाई के लिए रेलवे की 240 वैगन्स को साथ लेकर चली सुपर ड्रैगन ट्रेन। 1,12,000 टन कोयला रोज उत्तर भारत की बिजली घरों तक पहुंचा रहा है रेलवे। असम में बाढ़ से बड़ी तबाही। 20 जिलों की 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। पटरी और सड़क बहने से दीमा हसाओ जिले का संपर्क टूटा। बाढ़, बारिश और भूस्खलन में अब तक 7 लोगों की मौत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।